हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आज 26 जनवरी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी की। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे करते रहिए और तब तक नहीं रुकना है जब तक वहां पहुंच नहीं जा मतलब जब तक वहां पहुंच नहीं जाना है, जब तक जहां तक आप जाना चाहते हैं। क्लियर। तो हम लोग लास्ट जो मैंने लास्ट अभी लेक्चर अपलोड किया था उसमें परसेंटेज हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां से हमने खत्म किया था हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। क्योंकि प्रॉब्लम इस चीज का है कि अगर आप नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आप अपना कमांड नहीं करोगे तो एप्टीट्यूड आपको सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये क्या है, बेस है कंप्लीट एप्टीट्यूड का। क्लियर। वन इज नंबर सिस्टम, सेकेंड वन आपका परसेंटेज, थर्ड वन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मान के चलिए जैसे आपको कोई फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया है, मान के चलिए कुछ भी दिया है 66/2/3। ओके। ये आपको दिया है, आपको क्या करना है, मतलब 66 से 2/3% दिया है, इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्लियर। तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 + 2 डिवाइडेड बाई 3%। क्लियर। आगे क्या लिखेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 3%। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज को हटा के आप क्या कर सकते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2/3। ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि अगर हम ध्यान से देखिएगा जरा प्लीज, अगर हम परसेंटेज से कहां जा रहे हैं, फ्रैक्शन में जा रहे हैं, कहा, फ्रैक्शन। ओके। फ्रैक्शन मींस लाइक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, बाय डिनोमिनेटर। क्लियर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, मुझे लगता है सही लिखा है। क्लियर। तो जब हम यहां से यहां जाते हैं तो देखिए जैसे ये परसेंटेज से आपको कहां जाना था, फ्रैक्शन में जाना था, तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1/100 से। क्लियर। यहां से यहां अगर सेम आपको फ्रैक्शन से यहां आना होगा तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओनली 100 से करेंगे। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे आपको ये दिया है, मतलब ये 66 से 2/3% दिया है, तो आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपने क्या किया, जैसा आप करते आ रहे हैं। क्लियर। 6-7 की मैथमेटिक्स में 200/3 आ गया, फ्रैक्शन की परसेंटेज आपने क्या कर दिया, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो ये कितना होगा, 2/3 फ्रैक्शन में आ गया। तो वही मैंने क्या कहा कि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो, कहाँ, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो, परसेंटेज से कहाँ जाते हो, फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई कितने से करते हो, 1/100 से। वही उल्टा जब आप कहाँ आते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में मल्टीप्लाई कितने से करते हो, 100 से करते हो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1/100, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे निकालना हो, मान के चलिए दिया हो, बहुत एक मतलब लेंथी कैलकुलेशन में, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो क्वेश्चन में, ये मान के चलिए कि जैसे दिया हो 800 सॉरी दिया हो 866 सही 2/3% हमको दिया। क्लियर। इसको कैलकुलेट करना हो, क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 800 अलग कर लेंगे परसेंटेज में, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%, मतलब 63:2/3%। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या कहा, ये कितना है, 800 है, कितना है 800, तो 800 बाई कितना हो जाएगा, 100। क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अभी जस्ट कैलकुलेट किया मैंने, 66/2/3% को, ये कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/100। परसेंटेज का क्या रखेंगे हम, 1/100 रखेंगे। क्लियर। यहाँ से कितना आ जाएगा 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2/3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 8 24 2 26, कितना आ जाएगा 26/3, मतलब कितना आ गया फ्रैक्शन में, 26/3। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज इस तरीके से दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन में निकालना है, तो ये हो जाएगा। क्लियर। मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे मान लो आप क्या करिए, परसेंटेज में जितने भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे क्या सीखा हमने, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो 1/100 और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और
एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखते रहिए। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे हमें निकालना हो 25% ऑफ, मान के चलिए 18 प्लस 18% ऑफ 25, ये आपको क्वेश्चन दिया हो। क्लियर? ये आपको क्या दिया हो? क्वेश्चन दिया हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ये बताइए जरा, 25% ऑफ 18 प्लस 18% ऑफ 25 दिया। क्लियर? तो हमने क्या कहा, यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि 25 पे क्या लगा परसेंटेज और यहाँ पे क्या लगा 18 पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको यही बताया था, परसेंटेज में आप क्या कर सकते हो, प्लेस को चेंज कर सकते हो। क्लियर? मतलब आप प्लेस का मतलब अदला बदली कर सकते हो। क्लियर? मतलब प्लेस चेंज कर सकते हो। तो हमने अगर मैं कह दूं मैं इसको लिख दूं 25% ऑफ 18, ठीक है, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस वाले परसेंटेज को इसके ऊपर डाल रहा हूं, इसके ऊपर ये कितना हो जाएगा 18 ऑफ 25%। क्लियर? ठीक है। अब देखिए सॉरी, इन दोनों में देखिए कॉमन है। ठीक है, क्या है? कॉमन है। कितना हो जाएगा 25%। यहाँ कितना बचेगा 18 प्लस 18 बचेगा। क्लियर? अब मैंने क्या कहा 25% इंटू 36, 25% को क्या लिखेंगे 25% का अगर तो फ्रैक्शन देखोगे कितना आएगा 1/4 आएगा, क्योंकि ये 25/100 होगा 36, 25 चौको 100, 4 9 36, आंसर कितना आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज की अदला बदली कर सकते हो। मतलब जैसे आपको लिखा हो, जैसे मान लो कुछ भी ले लीजिए आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे यहाँ एक कॉन्सेप्ट हो गया, नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हो x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये बराबर होता है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से समझिए। मैंने कहा x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज को बहुत बेसिक से लेके मतलब जितने कॉन्सेप्ट हैं हम लोग सीख रहे हैं इसमें। क्लियर? अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो प्रॉब्लम को बनाने में बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ जैसे मैंने लिखा x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए। एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का। क्या करेंगे, क्वेश्चन और करेंगे। देखिए इस टाइप का मैंने कहा जैसे लिखा हो मान के चलिए 24% ऑफ 20 प्लस अगर आपको दिया हो मान लीजिए 18% ऑफ 20, आपको ये दिया हो, क्या दिया हो, ये दिया हो। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको भी क्या बताया था, यहाँ पर 24% ऑफ 20 है, 18% ऑफ 20 है। आप क्या करो, परसेंटेज को चेंज कर दो, मतलब परसेंटेज का दर मतलब प्लेस चेंज कर दो। इस वाले परसेंटेज को इस पर भेज दो और इस वाले को इस पर भेज दो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो जाएगा 24 ऑफ 20% प्लस 18 ऑफ 20%। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में ये कॉमन है कि नहीं, बताइए है कि नहीं। तो 20% को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 24 प्लस 18 बचेगा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा 20 को क्या लिख सकते हैं 20/100, 18 कितना हो जाएगा 8 4 12 2 1 3 सॉरी 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, 20 पंचे 100, आंसर कितना आ गया 42/5। कितना होगा 8 4 12 2 1 3 4। क्लियर हुआ आपको? मैंने क्या कहा 24 ऑफ 20% प्लस 18 ऑफ 20%। तो हमने ये कहा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 18 और 24 में क्या है, दोनों डिफरेंट परसेंटेज में। क्लियर? दोनों मतलब डिजिट अलग अलग परसेंटेज में दिया है। तो हमने क्या किया, इसको इस पे ट्रांसफर कर दिया और इसको इस पे ट्रांसफर कर दिया। दोनों में देखिए, अब देखिए कॉमन हो गया। अब कॉमन चीज क्या होता है, हो जाएगी सॉरी एक मिनट, क्या हो जाएगी, ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। क्लियर? एक चीज ये और दूसरी ये, इसको कॉमन ले लिया, बचा इतना, सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसको रब करेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब कभी भी आपको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन में दिया होता है कि मतलब कोई चीज कितने परसेंट इंक्रीज कर गई है, क्या कर गई है, कितने परसेंट इंक्रीज कर गई है। मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिए। जब कोई कहे आपको कोई चीज इतने परसेंट इंक्रीज कर गई है, मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज, क्या देखेंगे हम,
इंक्रीज इन परसेंटेज, अगला कॉन्सेप्ट है ये, इंक्रीज इन परसेंटेज। मतलब इंक्रीज को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज को डाउन, मतलब डाउन लिखेंगे। क्लियर। तो अगर हमें ये कहा कि मान के चलिए, जरा ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सीखते हैं। मान लीजिए जैसे ए और बी दो लोग हैं, कितने लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ए के पास से, जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि जो ए की सैलरी है वो बी से 20% ज्यादा है। ए की सैलरी क्या है, बी से 20% ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज, ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है। अगर मैं कह दूं कि भाई अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम 100 चीजों को काउंट करते हैं, जिसमें 100% में काउंट करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं इनकी सैलरी 100 है तो ये 20 ज्यादा है, कितना, 20 ज्यादा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से समझते रहिए, फिर से समझा रहा हूँ। इंक्रीज इन परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, इसलिए इस प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा है कि जो ए की सैलरी है वो बी से 20% ज्यादा है। अगर तो मान लीजिए अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 20 ज्यादा करके 120, कितना हो जाएगी, 120, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। क्लियर। एक काम करते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया है, देखिए जरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है इंक्रीज इन 800 बाई 25%। क्लियर। वो ये कह रहा है कि 800 में 25% को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मतलब किस तरीके से, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि जब परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो कितने तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो हमने ये कहा, ध्यान से समझिए, 800 इंक्रीज कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 800 पहला तरीका जो होगा सॉल्व करने का, 800 प्लस 800 आप 25%, बोलिए, लिख सकते हैं। क्लियर। मतलब 800 कितने में इंक्रीज कर रहा है, 800 में 25% इंक्रीज कर रहा है। तो हमने क्या कहा, 800 तो ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें भी क्या कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है। तो जो ऑलरेडी है उसको पहले लिख लेंगे और जितना इंक्रीज कर रहा है उसको भी जोड़ के इसमें लिख देंगे। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 800 इसको क्या लिखेंगे, 25/100, कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, तो 1/4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये क्या कह रहा है, इंक्रीज इन 800 बाई 25%, ठीक है ना। एक मिनट इसको रफ करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। ध्यान से समझिए, देखिए हमने क्या कहा, इंक्रीज इन 800 बाई 25%, ये तो एक तरीका हो गया। क्या हो गया, एक तरीका हो गया। मतलब जो हमको दिया है कितने में इंक्रीज कर रहे हैं, 800 में, 800 में यहाँ लिख दिया, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, बाई 25% प्लस 800 आप 25%। क्लियर। ये कितना हो गया, 800 प्लस 800 इंटू 25/100। ये मेथड 1 इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मेथड 1 मान लीजिए, ठीक है। क्लियर। अब देखिए अगला मेथड, अब मेथड 2 क्या कह रहा है, 800 में 25% इंक्रीज कर गया है ना, तो ये बताओ 25% इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, 25% इंक्रीज कर गया है। और जब ये 25% इंक्रीज कर गया है तो परसेंटेज हम लेते कितने पर है, 100 पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगा, 25 इंक्रीज करेगा तो 125% हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 800 गुणे 125 पाई, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर। कितना बढ़ गया, 25% बढ़ा है ना, तो 125% हो जाएगा। 5 से काटिए 25 और ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए 4, ये 5 हो जाएगा। क्लियर। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000। क्लियर। ये तो सेकंड मेथड हो गया। एक और मेथड सीखते हैं। अच्छा ये बताइए, वो क्या कह रहा है, इंक्रीज चेक करें ना, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 800 इंक्रीज इन 800 बाई 25%, मतलब 800 में 25% का इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने एक तरीका क्या बताया, हमारे पास पहले कितना था, 800 था, कितना बढ़ा है, 25%, तो 800 को हमने वैसे लिख लिया, प्लस 800 आप 25%, कितना हो गया,
1000 हो गया। क्लियर। सेकंड मेथड क्या कह रहा है, 25% था, परसेंटेज हम कितने में देखते हैं, 100 में देखते हैं। तो पहले 100 था, 25% बढ़ के कितना हो गया, 125 हो गया। क्लियर। अब मैंने क्या कहा, 800 गुणे 125/100। क्लियर। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 1000। एक और मेथड देखेंगे इसी में, मेथड थर्ड देखेंगे। ठीक है, इसको और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 25% इंक्रीज कर गया ना। मेथड थर्ड में देखिए 25% इंक्रीज कर गया, 25% इंक्रीज कर गया मतलब 25 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 25/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। इस फ्रैक्शन को यहाँ ले आओ, क्या कह रहा है, 25% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यार ये बताओ, जब ये इंक्रीज कर रहा है तो इसमें क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5/4। ये बेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है तो दिस अप्रोच मतलब ये अप्रोच बहुत अच्छी है। ठीक है ना, वेरी बेस्ट अप्रोच मंगवा। ओके, तो यहाँ देखिए 5/4 हो गया, कितना, 25% इंक्रीज कर रहा है ना। इंक्रीज करेगा तो हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, मतलब 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये बताइए 5/4 हम कितने में देख रहे थे, 800 में देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, 4 दूनी 8, 5 दूनी मतलब 1000 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर, क्लियर होगा कि नहीं हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया। अब एक तरीका और देखेंगे, जैसे जो हम लोग यूनिट रूल पढ़ते हैं, मतलब जैसे हो गया कि इतना परसेंट इतना, तो 1 में 1 इतना, यूनिटी में इतना, फिर इतना निकालता हूँ, उस वाला तरीका देखेंगे, आपको सिखा रहा हूँ मैं। इधर देखिए, तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, अगर 8 कप 800 में परसेंटेज 25% इंक्रीज निकालना है तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, तीसरा तरीका आपका ये हो गया, ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है ना, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए 25% इंक्रीज कर रहा है, 25/100 इसको फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, और इसको जब फ्रैक्शन में लिख दिया तो 1/4 हो गया। अब इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 5/4 ऊपर, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया, मतलब अंत में एक ऐड कर दिया, कितना होगा 5/4, 5/4 × 100 = 1000। अब देखो फोर्थ अप्रोच क्या है, चौथा मेथड देखिए यही पर साइड में। अच्छा ये बताइए जरा M4, ये बताइए जरा, हमने क्या कहा आपसे, मैंने कहा 400, जरा ध्यान से देखिएगा, 25% करना, अगर मैं कह रहा हूं 4 रेशियो में 800, कितना, 800, 1 रेशियो में कितना आ जाएगा, कितना, 1 रेशियो में कितना आ जाएगा, 800/4, कितना हो जाएगा, 200, कितना, 200। मतलब अगर मैं 5 रेशियो में देखना चाहूँ, यहीं से ही 5 रेशियो में देखूंगा तो 2000 सॉरी 200 × 5 हो जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ से भी 1000 आ जाएगा। क्लियर। उसके कहने का मतलब क्या है कि 800 हमको दिया गया है, उसमें 25 का इंक्रीज निकालना है, ये सब तरीके हैं निकालने के। क्लियर। पहला अप्रोच ये जो सबसे बेसिक अप्रोच होता है, जो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं वो ये, 800 पहले दिया गया था प्लस 800 आप 25%। सेकंड अप्रोच 25% बढ़ रहा है तो हम देखते कितने पे, 100 पे, तो 125 हो गया, 800 125 पे 100 कितना आ गया, 1000। यहाँ पे देखिए 25% इंक्रीज कर रहा है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 1/4। मैंने कहा फ्रैक्शन वाला वैल्यू आप सब याद कर लीजिए, लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओ। क्लियर। तो 25/100 1/4 हो गया। क्लियर। इसके बाद 1/4, अब जब बढ़ रहा है तो हमने एक ऐड कर दिया, 5/4 हो गया, 5/4 × 800 कितना हो गया, 1000 हो गया। क्लियर, एक, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हुआ परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में अभी तो हमने क्या देखा, परसेंटेज इंक्रीज, अब हम क्या देखेंगे, परसेंटेज डिक्रीज देखेंगे, क्या देखेंगे, परसेंटेज डिक्रीज देखेंगे, और थोड़ा इसको रफ कर देंगे, क्या कर देंगे, थोड़ा रफ कर देंगे। क्लियर, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब हम अगला क्या देखने जा रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज, क्या देखने जा रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज देखने जा रहे हैं। क्लियर, क्या देखने जा रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज देखने जा रहे हैं। क्लियर। तो ये बताइए परसेंटेज इंक्रीज आपने देखा कि परसेंटेज इंक्रीज जब होता है तो 100 में ऐड करते हैं, डिक्रीज होगा तो मतलब कमी हो रही है ना, जरा ध्यान से देखिए, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज डिक्रीज। क्लियर। देखिए जनरली हम कितने में काउंट करते हैं, 100 में काउंट करते हैं, कितने में, 100 में काउंट करते हैं। क्लियर। अगर मैंने ये कहा कि मान लो, फिर से वही हम समझ रहे हैं, ए और बी दो लोग हैं। क्लियर, मान के चलिए अगर ये कह रहा है कि जो ए की सैलरी, जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितना है, मान लीजिए 20% कम है, कितना है, 20% कम है। क्लियर। तो ए की सैलरी से बी की सैलरी 20% कम है ना, तो ये बताइए अगर मान के चलिए ए की सैलरी 100 मान के चल रही है, उसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये कह रहा है कि ए की सैलरी, सॉरी बी की जो सैलरी है ए से क्या है,
20% कम है, तो अगर ए की 100 होगी, इसकी कितनी होगी, 80 होगी कि नहीं होगी, बताओ। 20% कम है कि नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। उसके कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज डिक्रीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, कह रहा है कि जो मान लो 2 पर्सन है जिसमें बी की सैलरी ए की सैलरी से 20% कम है, तो यार ये बताओ इसकी सैलरी से क्या है 20% लेस है, तो अगर इसकी 100 होगी, इसकी 80 होगी कि नहीं, क्या होगी, 80 होगी। क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल से देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको क्या कहा, हमने कहा अगर मान लो मैं निकाल रहा हूँ कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, मतलब देखने के लिए। मैंने ये कहा, मैंने कहा करना 600 मल्टी फाइंड, ऐसे लिखिए फाइंड डिक्रीज इन 600 बाई 20%, बाई 20%। क्लियर, बाई 20%, ये हम एग्जाम्पल मान लीजिए। अच्छा ये बताइए 600 बाई 20% है ना, कितना बाई 20%, मतलब 600 में 20% का तो डिक्रीज निकालना है, कम निकालना है। तो चलो ठीक है, पहला मेथड क्या किए थे हम लोग, जरा बताओ, उसी तरीके से चलना है यहाँ। पहला मेथड क्या कह रहा है, डिक्रीज निकालना है ना, तो किस में निकालना है, 600 में, 600 हम लिख लिए। अब डिक्रीज का मतलब कम होता है ना, तो इंक्रीज था तो प्लस लगा, प्लस का मतलब ज्यादा हो रहा है, डिक्रीज का मतलब 600 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 ऑफ 20%। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ, ये पहला मेथड है। तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 600 गुणे 20/100 हो गया, कितना, ये कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120, 600 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, मतलब ये कितना हो जाएगा 120 मतलब 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। क्लियर, सही है ना, 5, ठीक है 480 हो जाएगा। अब ये बताइए, कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन 600 बाई 20%, मतलब 600 में आपको 20% कम निकालना है, क्या करना है आपको, कम निकालना है। तो आप क्या करोगे 600 माइनस, देखो कम निकालना है तो ध्यान से समझना, साइन का लोचा हो जाता है डिक्रीज, और साइन क्या है नेगेटिव, इंक्रीज साइन क्या है पॉजिटिव। क्लियर, तो ये तो पहला मेथड हो गया, क्या हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड 2, डिक्रीज इन 600 बाई 20%, ना कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है 20 ना, चेक कितने में करते हो आप, चेक करते हो 100% में, कितने में 20% डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, बचा कितना, जब 20% इसमें से डिक्रीज कर दोगे आप, कितना 20 बचेगा, कितना 80%, कितना बचेगा 80% बचेगा। अब 80% जब आप बचा तो क्या करोगे, गुणे कितना 600 बाई 100, कट गया। अब आप देखिए 480 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने आपको ये समझाया, इधर आइए, ये पहला मेथड है डिक्रीज 600 बाई 20%, क्लियर। तो 600 20% में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने आपको ये कहा 600 माइनस 600 ऑफ 20%, 600 ऐसे लिखते हैं, पहला मेथड। सेकंड कह रहा है कि अगर आपको परसेंटेज आप काउंट करो 100 में, क्लियर, 20% यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है 20% डिक्रीज कर रहा है, तो जब 20% डिक्रीज कर जाएगा तो 100 में 20 घटाओगे तो 80% बचेगा, 80% का 600 निकाल तो कितना आ गया 480। मेथड थर्ड में आओ, मेथड थर्ड क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो, मेथड थर्ड आपको ये बताता है, कह रहा है कि 20% डिक्रीज कर गया, कितना 20% डिक्रीज कर गया। अच्छा ठीक है, 20% डिक्रीज, ठीक है, 20/100 कर लो, कितना आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ गई, कितनी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए, जरा ध्यान से समझिएगा, जब इंक्रीज कर रहा था तो एक ऐड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक ऐड कर रहे थे, अब डिक्रीज कर रहा तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4/5, और हो कितने में रहा है 600 में, कितने में 600 में, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, पर चौको 48। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट वाला एक मेथड है, एक नेक्स्ट मेथड देखिए, 3 मेथड हो गए, 1 2 ये 3, और सबसे बेस्ट 2 मेथड है इसमें से यही, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या करो, कुछ मत करो, जितना कम ज्यादा हो रहा है उसका रेशियो लिख लो, उसका क्या लिख लो, सॉरी रेशियो नहीं लिखना, मतलब फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन के हिसाब से जितनी आपको वैल्यू दी हुई उस पर जाके कैलकुलेट कर लो, क्लियर, ठीक है। मेथड 4 देखते हैं, क्या देखते हैं, मेथड 4 देखते हैं, इधर आइए। अब वो कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि 5 रेशियो में कितना है 600, 1 में कितना हो जाएगा 600/5,
तो 4:1 रेशियो में, तो 4 रेशियो में कितना हो जाएगा 600/5 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 480। मतलब हर जगह आंसर सेम आ रहा है, मतलब मेथड अलग अलग है। क्लियर, 5 का जब रेशियो था तो 600 था, तो 1 में कितना हो जाएगा 600/5, और जितना अपने आपको चाहिए 4 में, तो 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ये है परसेंटेज डिक्रीज, क्या ये परसेंटेज डिक्रीज है। क्लियर, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेलिंग ओके। तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इधर देखिए तरफ, एक अगली चीज सीखते हैं इसमें। मैंने आपको ये बताया, अभी कुछ सीखेंगे उसके बाद क्वेश्चन कुछ यहाँ पे मैं लाया हूँ, सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा कि जैसे अभी कभी कोई चीज पूछी जाए कि कोई चीज किसी चीज का कितना परसेंट है, ठीक है ना, कितना परसेंट है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है, और जैसे लिखा हो मान के चलो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया हो। क्लियर, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, 2 2 का कितना, सॉरी 2 5 का कितना परसेंट है। क्लियर, 5 का कितना परसेंट है, एक मिनट, कितना परसेंट है, 5 का कितना परसेंट है। ध्यान से देखिए, जब कभी भी, ध्यान से देखिए यहाँ पे समझा रहा हूं मैं आपको, जब कभी भी आपको परसेंटेज चेंज जिसमें पूछा जाए, ठीक है ना, एक आप क्या लिखते हो, मान लो फ्रैक्शन आपका कोई लिखा हुआ है, या फ्रैक्शन कुछ भी लिखा हुआ है। क्लियर, क्या लिखा फ्रैक्शन, मान लो p/q, ठीक है। तो जब कभी भी परसेंटेज चेंज आपको पूछा जाए, अच्छा ये बताइए इसका क्या मतलब है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, जो 5 का कितना परसेंट है, तो किसका कितना परसेंट है, जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा जाए उसको हमेशा क्या करते हैं, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछा जाए उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और पूरा कितने से करते हैं 100 से करते हैं। क्लियर, कितने से करते हैं 100 से करते हैं, क्योंकि अब आपको क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है। अभी तक आप परसेंटेज से कहाँ जा रहे थे, फ्रैक्शन में जा रहे थे। क्लियर, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, दो 5 का कितना परसेंट है, तो जिसमें पूछा, ये बताइए 5 का कितना पूछा है ना, तो चेंज किसमें आ रहा है, 5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जिसमें परसेंटेज चेंज है उसको नीचे लिखेंगे, और जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे। क्लियर, यही रूल हर जगह फॉलो करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20, ये कितना हो जाएगा 40%। सिमिलर अगर मान के चलिए कोई एक एग्जांपल और ले लीजिए, ठीक है कितना सिमिलर एग्जांपल लेट कर लीजिए, मैं कहूँ 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ, आप मान के चलिए मैं 20 ले ले रहा हूँ, कितना 20 ले ले रहा हूँ, तो व्हाट परसेंट ऑफ 20 ना, किसका पूछ रहा है कि 20 का कितना परसेंट है। तो मैंने ये कहा कि जिसमें पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछा जाए उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 100 से करते हैं, 20 पंचे 100, कितना परसेंट है 25% है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। क्लियर, तो मैंने आपको यही समझाया कि जिसमें चेंज आ रहा हो उसको नीचे लिखिए, और जिसका पूछा जा रहा हो उसको ऊपर लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, इसको रफ करेंगे थोड़ा से। एक अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे इसी क्वेश्चन में, जैसे भी क्या लिखा था यहाँ पे, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। क्लियर, अच्छा मैं कह दूं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन 5, लेस देन
अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें तो आपने क्या कहा, जिसमें परसेंटेज चेंज हो रहा हो उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसका पूछ रहे हो उसको ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आपने बताया, इसमें बताया 2/5 इंटू 100। क्लियर? अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि 2 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5 ऑफ लेस देन 5। अभी भी किसमें पूछा जा रहा है? 5 में। 5 को नीचे लिख देंगे। किसका पूछा जा रहा है? 2 का। लेकिन कितने परसेंट 5 से कम है? तो आप मुझे ये बताइए 2 से लेके 5 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। तो लेस देन आ गया ना, इसलिए ये चीज आ रही है। ये पूछ रहा है आपसे 2 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5, तो 2 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो मतलब 5 में 2 का घटाओगे तो भी 3 आएगा। कितने मल्टीप्लाई करोगे? 100। 5 20 कितना जाएगा आंसर? 60। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। मान के चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको रफ करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हो, और मान के चलिए इधर देखते हैं, जैसे लिखा हो अगला क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट में देखते रहिएगा। जैसे लिखा हो इसी का मान के चलिए उल्टा या कोई और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे लिखा हो 6 इज व्हाट परसेंट मोर देन 3। क्लियर? क्या लिखा हो? 6 इज व्हाट परसेंट मोर देन 3। 6 से कितने परसेंट ज्यादा है? 3 से कितने परसेंट ज्यादा है? तो अब ये बताओ पूछा किसमें जा रहा है? 3 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नीचे 3। अब 3 अच्छे कितने परसेंट ज्यादा है ना, डिफरेंस कितना है? 3। 100 कट गया, वो 100 ही आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, जैसे एक और बोलूं, 7 इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ, मान के चलिए 4 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 4 ले लीजिए। तो अगर जब ये ऐसे पूछा जा रहा है तो किसमें चेंज पूछा जा रहा है? 4 पे। ठीक है, मोर देन कितने का डिफरेंस है? 3 का। ऊपर लिखेंगे गुणे 100। 25 चौको 100 कितना है? 75%। कितना? 75%। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये हो गया। मतलब 2 5 का कितना परसेंट है? जिसमें परसेंटेज पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे, जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, पूरे 100 कर देंगे। अब यहाँ क्या है कि 2 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5, 5 से कितने परसेंट कम है? तो 5 को नीचे लिखेंगे जिसका पूछा जा रहा है, और जिसका पूछा जा रहा है उसको इसमें घटा के ऊपर लिख देंगे। क्लियर? वही कहानी यहाँ पे करना है मोर देन वाले में। इसमें पूछ रहा है कि 6 इज व्हाट परसेंट मोर देन 3। क्या पूछा रहा है? मोर देन 3। तो हम क्या करेंगे? 3 को नीचे लिखेंगे जिसमें पूछा जा रहा है, इसको इसमें घटाएंगे, 3 ज्यादा है, कट के कितना हो गया? 100%। क्लियर? अब सुनिए, मोर देन पूछा है ना। क्लियर? जैसे पूछा रहा 7 व्हाट परसेंट मोर देन 4, तो जिसमें पूछा जा रहा है नीचे लिखेंगे, और 7 से 4 कितना कम है? 3। मतलब अगर 4 में 3 जोड़ेंगे 7, तो 3 ऐड करेंगे, 3/4 पूरे 100 पर 75%। क्लियर? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, मैं लिखा हो जैसे, सॉरी क्वेश्चन मुझे देख के ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद नहीं है ना, इसलिए। देखिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ टैब में देखकर। सैलरी ऑफ राम 20% मोर देन 20%। देखिए लिखा है मोर देन। क्या लिखा है? मोर देन। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, मोर देन का मतलब क्लियर इंक्रीज करेगा। सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन, क्या लिखा है? मोर देन श्याम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? श्याम। तो पूछ क्या रहा है? देन सैलरी ऑफ, क्या पूछ रहा है? देन सैलरी ऑफ श्याम इज, सैलरी ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट लेस देन राम। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपका। क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा आप मुझे ये बताइए, मैंने क्वेश्चन लिखा है
सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट, क्या कह रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ घुसा है मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ श्याम और सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन, 20% मोर देन, कितना परसेंट, 20%, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, और यहाँ क्या लिखेंगे श्याम, क्या लिखेंगे श्याम लिखेंगे। अब वो कह रहा है कि राम की सैलरी 20% मोर देन श्याम है, तो जिसकी सैलरी ज्यादा है उसको छोड़ के दूसरे वाले को क्या मान लो 100, क्या मान लोगे 100, क्या मानोगे 100। जरा ध्यान से देखिए, अब ये कह रहा है इसकी जो सैलरी है इससे 20% ज्यादा है, कितना, प्लस का 20%, जब 20% ज्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है देन सैलरी ऑफ श्याम, देन ध्यान से समझिएगा एकदम, क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, 20% ज्यादा है, मतलब 100 में 20 ऐड करके कितना हो जाएगा 120, तो मान लो श्याम की कितना है 100, राम की 20% ज्यादा है, कितना हो गई 120, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि देयर सैलरी ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट, ध्यान से समझिए, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए क्या कह रहा है, देयर सैलरी ऑफ श्याम, सैलरी ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट लेस देन, व्हाट परसेंट लेस देन, व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ राम, मतलब चेंज किसमें आ रहा है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज यहाँ पर आ रहा है ना, तो राम को कहाँ लिखेंगे नीचे, और राम है कितना 120, कितना है 120, ऊपर क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है व्हाट परसेंट लेस देन, मतलब कितना कम है, तो आप ये बताइए 120 में से 100 को क्या करें, कितना कम है माइनस का 20, ऊपर क्या लिखेंगे 20, गुणे कितना कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100, फिर से सीखिए तरीका, श्याम सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, क्लियर। अब ये कह रहा है कि जब 20% मोर देन श्याम है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, क्लियर। तो ये क्या कह रहा है कि राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया कि श्याम की कितना 100, तो राम की कितना हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्लियर। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अगली लाइन में क्या बोल रहा है, देन सैलरी ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट लेस देन राम, इस पे फोकस करो यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, श्याम की सैलरी कितना कम है परसेंटेज में राम से, तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, राम से, चेंज कहाँ आ रहा है राम में आ रहा है, तो राम को कहाँ लिखेंगे नीचे। अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि परसेंटेज चेंज जिसमें आता है उसको नीचे लिखा जाता है, और जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो ये बताइए, तो राम में चेंज आ रहा ना, राम कितना है 120, 120 यहाँ पहुंचा दिया हमने, और लेस देन बोल रहा है व्हाट परसेंट लेस देन, 120 से 100 कितना कम है 20 कम है ना, तो 20 कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 100/6, 16 छक्का छाने मतलब 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 16.67% आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, क्या है ये क्लियर है। मैंने आपको क्या सिखाया, जब ये कह रहा है कि राम की सैलरी 20% मोर देन श्याम है, तो हमने कहा कि श्याम की सैलरी मान लो 100 है, अब भाई राम की 20% ज्यादा है, तो राम की कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्लियर। देखो यहाँ ज्यादा है, ऐसे लिख के करोगे तो ज्यादा ही रहेगा, ऐसे, क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि देन सैलरी ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट लेस देन राम, ठीक है। तो किसके साथ में चेंज कहाँ पूछा जा रहा है, राम में चेंज ला रहा है ना, लास्ट में कौन आ रहा है राम, तो राम को कहाँ लिखेंगे 120 राम है, राम को उठा के नीचे लिख दिया, व्हाट परसेंट लेस देन का मतलब 120 में 100, राम और श्याम की सैलरी में कितना डिफरेंस है 20 का, उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई कितने करेंगे 100 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16.67% आ जाएगा, आएगा तो ये 16.66 डाटा बहुत ज्यादा, लेकिन डेसिमल प्लेसेस जो लगाया जाता है 5 से ज्यादा होकर डिवाइड कर दिया जाता है, उसको लगाएंगे तो 60.67, अरे मतलब मेरे कहने मतलब ये है, जैसे मानो कोई आंसर आ रहा है 6.6.77, कम करते जाओ, कम करोगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको हटाओगे एक यहाँ जोड़ोगे 8, इसको हटाओ एक यहाँ जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 7, इसको हटाओ एक यहाँ जोड़ो 5.7, मतलब एक हटाते जाओ एक जोड़ते जाओ, क्लियर, ये होता है रूल, क्लियर। तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 16.67 लिख दिया, क्लियर। अगला क्वेश्चन लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, अगला क्वेश्चन
देखो एक्चुअली प्रॉब्लम, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं क्वेश्चन इसलिए देख के यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, अभी मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है, ठीक है। वही चीज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा फिर सॉल्व करूंगा फिर मिटाऊंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, लिखने में टाइम लग जाएगा, सब कुछ करने में टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन लिख दूंगा और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपको के पेपर में, ध्यान से देखिए। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सैलरी, क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ ए फैमिली, ये सब बेसिक क्वेश्चन है बहुत। मतलब देखो, जब आप बेसिक क्वेश्चन क्या करोगे तो आपका बेस क्या होगा, फील्ड होगा, तो आप थोड़ा क्या करोगे, इससे मतलब कोई बेसिक एडवांस प्रॉब्लम आ गया, कॉन्सेप्ट इतना ही है आपका, परसेंटेज में परसेंटेज थी, परसेंटेज इतना, इतने का इतना परसेंट, इतने का इतना परसेंट, यही ना आपको फाइंड करना है, कुछ इससे ज्यादा नहीं है। कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। अब लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पर डे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 2 लेक्चर अभी और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक आप परसेंटेज में कमांड नहीं लोगे तब तक आप आगे रेशियो प्रोपोर्शन पे कमांड नहीं लोगे, आगे आप प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ इससे डिपेंडेंट है। परसेंटेज जितने रेटेड चैप्टर है सबसे डिपेंडेंट है। अगर आपको कम ज्यादा करना आ गया तो परसेंटेज खत्म हो चुका है, ठीक है। आइए, तो क्या लिखा, सैलरी ऑफ फैमिली, फैमिली क्या लिखा, इज, सैलरी ऑफ फैमिली इज इतना रुपए है, क्या है, इतना रुपए है। इन विच रेशियो ऑफ, इन विच रेशियो ऑफ क्या लिखा है, राम एंड श्याम, ऑफ राम एंड श्याम, सैलरी इज, राम एंड श्याम सैलरी इज कितना है, 2:3, 2:3। फाइंड द सैलरी ऑफ, फाइंड द सैलरी ऑफ राम इज what percent of what percent ऑफ कितना हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, क्लियर। व्हाट परसेंट ऑफ श्याम, क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन सही है ना। सैलरी ऑफ ए फैमिली इज 87, इतना, इतना, क्लियर। इन विच रेशियो ऑफ राम एंड श्याम सैलरी इज 2:3%। फाइंड द सैलरी ऑफ, कितना लिखा, फाइंड द सैलरी ऑफ राम इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम, ठीक है। देखिए इसको जरा ध्यान से, यहाँ देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैलरी, फैमिली की सैलरी कह रहा है ना, क्या कह रहा है, फैमिली मतलब राम और श्याम दोनों है फैमिली में, राम और श्याम दोनों है फैमिली में, तो टोटल सैलरी है, कितनी है, टोटल सैलरी। अच्छा आप ये बताइए, अगर हम इस तरीके से चले, सोल्यूशन देख रहे हैं इसका, टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी है हमारी कितनी है, 87, 50%, क्लियर, टोटल सैलरी हमारी इतनी है। अब वो कह रहा है कि राम और श्याम का परसेंटेज कितना, सॉरी राम और श्याम का अनुपात कितना है, 2:3, क्लियर। अगर मैं आपसे कह दूं कि टोटल सैलरी इतनी है ना, इन दोनों को ऐड करके आई होगी ना टोटल सैलरी, तो अगर मैं कह दूं कि इसको मैं कह दूं, इसको मैं कह दूं राम एंड श्याम, राम इज टू श्याम, इसको 2R मान लो, इसको 3R मान लो, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जरा समझिए, या यक्स मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, आप कुछ भी यहाँ मान सकते हैं, यक्स भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं पैरामीटर। यहाँ देखिए, सैलरी ऑफ ए फैमिली इज 87, लिखा 87, 50 रुपीज, इन विच कंप्लीट जो फैमिली की सैलरी थी 750 रुपए। अब ये कह रहा है जिसमें से 2 भाई थे, एक थे राम, दूसरे थे श्याम। राम का कितना है, उसमें 2 हिस्सा है, श्याम का कितना है, 3, मतलब 2:3, 2:3 का हिस्सा है, क्लियर। फिर कह रहा है 2:3, अब वो कह रहा है कि फाइंड द सैलरी ऑफ राम, उसमें राम का कितना पैसा है, व्हाट परसेंट ऑफ श्याम, ठीक है। राम का कितना पैसा है और श्याम का कितना पैसा है, तो जो श्याम का पैसा है तो कितने परसेंट राम का है,
सॉरी राम का कितना पैसा श्याम का है कि इस पैसे में। फिर से समझा रहा हूँ, टोटल सैलरी ये है 2:3 में राम और श्याम इसको कमा के दिए हैं घर, ठीक है। अब उनसे ये पूछा जा रहा है कि उसमें जो राम ने कमाया है और श्याम का कितना परसेंट है, वो यही पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, टोटल 2:3 है ना, जब दोनों मिलकर कितना कमाए हैं तो दोनों 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 8750। अब इसको 5 से काटो, 5 एकम 5 37, 5 पचे 35, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 37, 5 सते 35, 5 पचम 25, मतलब जो 1 रेशियो है वो कितना है 1750। कितना है 1750। अब मुझे ये बताओ राम को कितना माने हो, 2R माने हो कि नहीं, कितना 2R, तो 2R में राम का हो जाएगा 2 गुणे 1 कितना है 1750 है, ध्यान से समझते रहिएगा। और श्याम कितना आ जाएगा 3 गुणे 1750 आ जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से समझा रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा, सैलरी ऑफ ए फैमिली इज 8750 रुपए इन विच रेशियो ऑफ राम एंड श्याम ऑफ सैलरी 2:3%। फाइंड द सैलरी ऑफ राम इज व्हाट परसेंट श्याम। ध्यान से समझिए, टोटल सैलरी 8750 रुपए है, फिर कह रहे हैं 2:3 में ये के रेशियो में डिवाइडेड। क्लियर? तो आप मुझे ये बताइए, जब अगर इसको मैं आर यक्स या ए कुछ भी मान लो, यक्स मान लो, तो 2x:3x होगा, मतलब 2x अनुपात 3x होगा। आप मुझे ये बताइए, ये टोटल है दोनों की कमाई ना, तो टोटल दोनों की कमाई हो जाएगी कितना हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा ना, तो 5x या 5R बराबर कितना हो जाएगा 8750। तो एक आर या एक यक्स जो भी आप मान रहे हैं कितना आ जाएगा 1750 रुपए। कितना आ जाएगा, यहाँ रुपए भी लिख लो, सॉरी 1750 रुपए। तो 1750 आ जाएगा जब एक का, तो यहाँ कितना है 2 है ना, 2 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना निकल आएगा राम का, और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना निकल आएगा श्याम का। ये कितना हो जाएगा 0 10 17 दूनी 34 से 35, 35 रुपए राम ने कमाया है इस 8750 रुपए में, ठीक है। अब इसी 8750 में से, कितने 8750 में से 3500 निकाल दो, कितना 3500 निकाल दो, 5250 कितने कमाया, ये हमारे कमाया, हमारे श्याम ने कमाया। किसने, श्याम ने कमाया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो समझ में आ रहा होगा। तो राम का कितना आ गया 1750 गुणे 2 3500, और श्याम का कितना आ गया ये आ गया आपका 5250। कितना आ गया 5250। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि क्या कह रहा है राम, इतना इस पे फोकस करिए, इसमें थोड़ा मार्कर कहाँ है, ये है राम इज व्हाट परसेंट, राम इज व्हाट परसेंट, इस पे फोकस करिए। आप श्याम, भैया परसेंटेज चेंज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, श्याम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि परसेंटेज चेंज कहाँ रहा है श्याम, तो श्याम कितना कमाए हैं 5250 रुपए। कितना 5250 रुपए। आप क्या करोगे 5250 को यहाँ रखोगे नीचे, इसके पहले भी यही चिल्ला चिल्ला के बोला हूं मैं, जहां परसेंटेज चेंज जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, और जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, उसको ऊपर लिखा जाता है। क्या कर दोगे 100, क्या कर दोगे 100। इसको सॉल्व करो, कितनी आएगी वैल्यू, ये कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये 125 हो जाएगा, 5 पचम 25, और काटो यार इसको जरा, कितना होगा 125 आना चाहिए, 515 नहीं 105 आएगा, सॉरी 105। क्लियर? अब 105 ये 35 गुणे 2 कर लो, कितना हो जाएगा इसको, ये हो जाएगा 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 2 जीरो और बाद में लगा दो, 105 नीचे कर लो, कितना कर लो 105 नीचे कर लो। क्लियर? अब इसको जब काटोगे तो इसको यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, 7000 को 105 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 कम 6, ठीक है, 0, ये कितना हो जाएगा 7, 700 फिर से 6 बार जाएगा 630 आएगा, इस बार कितना आएगा 70, फिर से, अरे मतलब इसका आंसर आएगा 66.67%। अभी क्लियर हुआ है? ठीक है, क्लियर। मैंने क्या बताया, ये बहुत देखो, अभी आपको लेंदी लग रहा है ना, जब आपको हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन आप 2 मिनट के अंदर निकाल दो, विद इन 2 मिनट आप टेलिंग। ओके, तो क्या करें, सैलरी आप राम इतना दिया हुआ है, टोटल जो दोनों भाई मिलकर कमा रहे हैं वो कमाई है 8750 रुपया। कितना है, इतना रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि राम एंड श्याम का जो रेशियो है 2:3 है, फाइंड द सैलरी ऑफ राम इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम। तो ये बताइए, जब दोनों मिलकर 8750 रुपया कमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R का 3R हो जाएगा, दोनों की कमाई है ना, 2:3 बोल रहा है ना, 3 2 5 R इक्वल टू इतना हो जाएगा, एक R की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी।
अब राम का कितना हिस्सा 2%, सॉरी 2:3 का है, तो राम कितना है 2, तो 2 बार का मल्टीप्लाई करके 3500 हो गया। श्याम का कितना हो गया 1750 गुणे 3 5250। या तो इसका निकाल के इसमें घटा दो टोटल में, दूसरे वाले का निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, राम की सैलरी कितना परसेंट है श्याम की, श्याम से कितना परसेंट है, तो श्याम में क्या पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है ना, श्याम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना। जब कभी भी कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में चेंज पूछती है, परसेंटेज चेंज पूछे, तो उसको क्या लिखना चाहिए नीचे, और जिसका पूछे उसको ऊपर। आई होप क्लियर है। सॉल्व करके कितना आ गया 66.7%। राम की सैलरी किसकी इस राम की सैलरी कितना है 66 पॉइंट, क्या कह रहा है, राम इज व्हाट परसेंट, आप जानना इतना परसेंट है राम श्याम के रिस्पेक्ट में 66.7। क्लियर, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेंगे, आगे लेंगे क्वेश्चन, और आगे थोड़ा बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और लेंगे, सीखते रहेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर रफ को सॉल्व करूंगा, बोर्ड भर जाता है, फिर उसमें टाइम टेकिंग होता है। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व करके आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर, अभी हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, अभी बेसिक क्वेश्चन यहाँ वहां उठा के सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक मिनट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है, इफ यक्स इज, इफ यक्स इज कितना है 20%, कितना 20% कितना है 20% लेस देन y, then find the value of y, then find the value of कितना, वैल्यू ऑफ यही लिख लेते हैं 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10x माइनस 4y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है, देखिए इफ x इज 20% लेस देन y, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, इसको सॉल्व करने का तरीका जो बताया था, हमने कहा x को वहां लिखेंगे, y को यहाँ लिखेंगे। 20% लेस देन y है ना, तो y को कितना मानेंगे 100, क्लियर। और जब 20% लेस है कितना -20% है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम यही सीखते चले यार, ठीक है। काट पीट के ये 0 0 कटेगा, 2 चौको 8 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। मतलब x कितना आ गया 4 और y कितना आ गया 5। अब मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, उसकी वैल्यू क्या करनी है निकालनी है आपको, तो x किसका क्या रखेंगे 4 और y की जगह रखेंगे 5, या तो एक काम कर सकते हैं 4x प्लस 3y, ये जो हो जाएगा 10x माइनस 4y, एक काम करो y को कॉमन ले लो, ठीक है ना। क्या यहाँ से देखो, अच्छा ये क्या आ जाएगा, अगर मैं x बाई वाई लिखूंगा 4/5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से, क्लियर। तो यहाँ से ऐसे ही कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये y कॉमन हो जाएगा ऊपर से, नीचे से जब y कॉमन आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स बाई वाई माइनस 4, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए x बटे वाई की जगह 4/5 रखेंगे, कितना रखेंगे 4/5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 गुणे 4/5 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16/5 5 3 15 31/5 आ जाएगा, क्लियर। डिवाइड बाई ये हो जाएगा 36/5, नहीं सॉरी 36/5 नहीं आएगा, 40 20 20/5 आएगा, क्लियर। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 4 दूनी 8, इसको गलती करती क्या मैंने इसको सॉल्व करने में, ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16/5 5 3 15, ठीक है। 16 15 कितना हो जाएगा 31 होगा ना, क्लियर। 16 15 31, ठीक है, 31/5 ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए जरा, ये हो, अच्छा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 में 4 गए 4, तो कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31/20 हो जाएगा, क्लियर। इतना ही आएगा क्या, हाँ ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि x इज 20% लेस देन y, x y से कितना 20% कम है, तो आपको वैल्यू किसी बतानी है 4x प्लस 3y बटे 10x माइनस 4y की बतानी है। तो हमने ये कहा जब x 20% y से लेस है तो y को क्या मानेंगे, जिससे कम होता है उसको 100 मान लो, और जो कम होता है उसको कम दिखा दो, ज्यादा बोले ज्यादा दिखा दो। अगर यही बोल दिया होता अभी
कि लेस देन नहीं बोलकर आपको बोल दिया होता मोर देन। क्या बोल दिया होता? मोर देन बोल दिया होता। क्या बोल दिया होता? मोर देन। तो आप इसको कैसे करते हैं? यहाँ लिखते हैं x, यहाँ y, इसको 100 मानते, इसको 120 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? क्योंकि 20% ज्यादा हो गया ना। कितना हो गया? 20% ज्यादा हो गया। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। एक तरीका और कर सकते हो, एक तरीका और कर सकते हो, एक तरीका और। तो क्या करते हैं? यहाँ पे काटते हैं इसको, ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो x बटे वाई यहाँ से कितना आ जाता? 6 बटे 5 आ जाता। उठा के मारा देते, पूछा था सॉल्व। अच्छा ठीक है, एक तरीका और देखते हैं। अभी तो मैंने आपको एक बेस्ट मेथड बताया था। देखिए 20% लेस देन वाई बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? 20% लेस देन वाई। अच्छा मुझे ये बताइए, इसको थोड़ा आप इधर देखिए। 20% लेस देन वाई ना, 20 को हम क्या कर सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है। जब कभी भी परसेंटेज लेस देन होता है, कम होता है, तो 1 घटा देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4/5। देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया? क्या गया? वही आ गया। क्लियर? अब कह रहा है मोर देन 20, मोर देन 20 के लिए क्या करेंगे? 20/100। ठीक है, कितना आ गया? 1/5। मोर देन 20 है मतलब एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6/5 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पे देखिए, मोर देन के लिए 6/5, लेस देन के लिए 4/5। ठीक है, यहाँ देखिए जो तरीका दूसरा तीसरा मेथड बताए थे। तो कुछ नहीं, कभी भी जब आपको परसेंटेज है इतना ज्यादा इतना कम, उसको फ्रैक्शन में लिखो। कम बोले तो 1 घटा दो, किसमें? नीचे हर में, उसको अंश में लिख दो। और ज्यादा बोले तो 1 जोड़ के नीचे हर को किसमें लिख दो? अंश में लिख दो। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। तो जरा ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, आ गया होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन लिख लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा फिर बोर्ड स्पेस का मैं थोड़ा ना, इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ 60% इज, इफ 60% इज सब्ट्रैक्टेड, 60% is subtracted from 60% of a number of a number, the result is 60। कितना? 60। क्लियर? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि इफ 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 60% ऑफ ए नंबर। तो ये बताओ 60% ऑफ ए नंबर बोल रहा है ना, ऑफ इज 60% ऑफ ए नंबर। सबसे पहले फोकस कहाँ जाएगा? नंबर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? नंबर पे। तो लेट कर लो, नंबर क्या है? x है। क्या है? लेट नंबर इक्वल टू x मान लो। कितना परसेंट? 60% ऑफ नंबर। ठीक है, तो x गुणे 60%। कितना घटा रहे हैं? 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 60। नहीं, सॉरी, गलत। ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं होगा, नहीं तो परसेंटेज में परसेंटेज कैसे घटाएंगे? ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है, अभी सही है। 60 सब्ट्रैक्टेड 60% ऑफ ए नंबर। तो 60 को हमने क्या कर दिया है? सब्ट्रैक्ट कर दिया है इस नंबर में। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, बस यही कह रहा है। फिर से समझिए, if 60% is sorry if 60 is subtracted from 60% of a number, ऑफ ए नंबर का मतलब आपको नंबर क्या मानना है? x मानना है। क्लियर? 60% x into 60%। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कितना किया? 60। रिजल्ट क्या है? 60। तो बराबर में क्या लिखना है? 60 लिखना है। क्लियर? ठीक है, आगे सॉल्व करिए। x गुणे 60 बाई कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60 इक्वल टू 60। इसको उधर दे दीजिए, कितना होगा? x गुणे 60 बटे 100 इक्वल टू 120। कितना आ जाएगा? 120। ये कितना हो जाएगा? 60 दूनी 20। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये सब आपको क्लियर हो रहा है। हम क्या करेंगे? देखो स्पेस कम होने की वजह से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको लिख के यहाँ पे क्वेश्चन का कांसेप्ट सिखाऊंगा, सॉल्व कैसे करते हैं परसेंटेज में। अभी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन अभी बहुत करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन ही करेंगे परसेंटेज पे। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप मुझे लगता है इतना तक आपको क्लियर होगा। एक रिक्वेस्ट पर डे करता हूँ, अगर आपको सच में कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से या कुछ फायदा हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, दूर दूर तक भेजो, फैलाओ इसको। ठीक है, मतलब लोगों को और फायदा हो, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को तब तक मत रोको जब तक तुम जहां तक जाना चाहते हो, या सॉरी आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच ना जाए। क्लियर? तो ऐसे पढ़ते रहिए, लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, मिलते हैं।